भारतीय जनता पार्टी। क्या सोच कर शामिल हुए? बड़ा पार्टी, यानी मैं बरगद के पेड़ के छाया तर आज ही आया हूँ। पहले कौन पार्टी में? इसके पहले कौन पार्टी में थे? माले में थे। और तो माले के छोड़ के इधर आए? हाँ, माले के छोड़ दिए। हाँ। अगला विधानसभा चुनाव में हमारे कालीचरण मेहता वगैरह सब वरीय नेतागण मिथिलेश ठाकुर के सपोर्ट किए, जिसमें कि कोई कार्यकर्ता को कोई सहयोग नहीं दिए। तो हम लोगों को यही सोच में आया कि भाई हम लोग बड़ा पेड़ के नीचे मोदी जी के साथ में रहेंगे, भाजपा के साथ में रहेंगे। अभी यह सरकार भी लुटेरा टाइप का है। आज सोबरिया स्कूल भी बन रहा है, वहाँ न क्यूरिंग होता है, न कोई इंजीनियर न क्लाइंट, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। धड़ल्ले से 2 नंबर का काम हो रहा है। इसी को देख के मैं गुस्सा में हूँ और इसलिए मैं भाजपा में आया हूँ। अब क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर बिस्कर। श्याम सुंदर बिस्कर। पहले क्या थे? तो किस पार्टी में थे? उसको क्या पद था? क्या पद पर थे? यानी हम प्रखंड सचिव के रूप में भी काम किए और तो काम करवे किए, ग्रामीण राजनीति किए। गांव-गांव से ये क्षेत्र बंका, पड़ुआ, पतरिया के कार्यकलाप को मैं ही देखा हूँ। हाँ, पूरे पंचायत का भी जिम्मा मिला था भाकपा माले से, वो भी मैं ही किया हूँ। लेकिन आज कुछ अस्तित्व, सारा अस्तित्व गिर गया माले का, यानी मिथिलेश ठाकुर के आने के बाद। तो मैं इस पार्टी से विदा हो रहा हूँ। धन्यवाद। एक्चुअल में देखिए, ये विषय ऐसे समझिए, श्याम सुंदर भाई पिछले 10-15 साल से लगातार ये भाकपा माले पार्टी में रहे और पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ भाकपा माले पार्टी का जो सोच है उसके अनुरूप ये काम भी करते रहे। गरीब गुरबा की पार्टी है, सही बात, सामंती ताकत के विरुद्ध लड़ने वाली पार्टी है। उसका पूरे देश है, दुनिया में पहचान है। तो आज यही है कि गरीब गुरबा का हिमायत करने वाला पार्टी कोई है तो भाकपा माले पार्टी है। लेकिन आज क्या हुआ, पिछले दिनों भाकपा माले पार्टी के लोग भी कोई बोलेरो ले लिया, कोई स्कॉर्पियो ले लिया। अभी जो यहाँ के विधायक जी हैं अभी तक ठग के मंत्रियों बन गए हैं, ठगी के विधायकों बन रहे हैं, उस पर भी कोई बात नहीं है। आज आम भाकपा माले के लोग, उनका भरोसा उनके पार्टी के नेतृत्व से उठा है। आज बताना चाहिए भाकपा माले के जो तथाकथित यहाँ के शंभू अपने को बड़ा नेता कहते हैं, आपने जब आपका वोट भाकपा माले का वोट ठग करके अगर आपने मिथिलेश ठाकुर को दिलाया तो उसके लिए आपको कितना रुपया लिए? उस रुपया में आम आदमी, आम कार्यकर्ता, आज पिछले दिन ही मान लीजिए भाकपा माले के प्रखंड के सचिव रहे हैं, क्या मिला किसी को? खाली आपका पेट भरने से भाकपा माले के आम कार्यकर्ता का कुछ होना जाना नहीं है। आज श्याम सुंदर भाई विगत कई वर्षों से भाकपा माले पार्टी में थे, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है और इन्होंने स्पष्ट कहा कि आज देश में हम कह सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी अप्रासंगिक हैं, कोई उसका विकल्प नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई बरगद पेड़ के नीचे हम रहेंगे जहां हमें छांव मिले। आज इसलिए देखिए इनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी पर बढ़ा है। इन्होंने उतना पुराना पार्टी जिसमें पिछले 15 साल से काम करते थे, इन्होंने आज उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता कबूल किया। और श्याम सुंदर भाई के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक लोग का, सभी लोगों का शुभकामना है। इन्हें बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में भी दायित्व दिया जाएगा, जिम्मेवारी दिया जाएगा, ताकि और पूरा मनोयोग से ही काम कर सकें। एक बात तो बोल रहे थे, मैं कुछ पर ज़्यादा जाऊँगा नहीं, कितना एक वो बात रोज रोज कहेंगे। अभी सुनिए रहे हैं कि यहाँ पर एगो बन रहा है स्कूल, उसी स्कूल में इनको रखे थे ठेकेदार साहब। और ठेकेदार साहब के हैं हम नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि मिथिलेश ठाकुर के भाई वो काम करा रहे हैं। किसके नाम पर काम है मुन्ना सिंह के नाम, हमको पता नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि बीम जो टेढ़ा हो गया, रात के उसको कबार के दूसरा जगह गाड़ दिया। इन्होंने विरोध किया कि भाई आज विद्यालय क्या है, विद्यालय सबसे बड़ा मंदिर है। सही, आज मंदिर में बच्चे पढ़ेंगे, गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ेंगे, सभी समाज जाति के बच्चे पढ़ेंगे। अगर बिल्डिंग कमज़ोर होगा, कॉलम कमज़ोर होगा, कल छत धड़ाम से गिरेगा और उसमें नौनिहाल बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों का जान चला जाएगा। मैं तो इनका इसलिए श्याम सुंदर भाई का आदर करता हूँ कि इन्होंने उस नौकरी को लात मारा। इनको संवेदक ठेकेदार कहा कि अरे आप खाते हैं कंपनी का, ठेकेदार का, और आप गांव के तरफ से पक्ष ले रहे हैं। ये तो कहा है कि नहीं, मैं गांव का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं गांव का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मेरा मानना है कि भाई अच्छा बिल्डिंग बनाओ ताकि उसमें बच्चे पढ़ सकें। लेकिन उससे भी एक बड़ा बात मैं आपको कहूँगा, सोहबरिया गांव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा
सोहबरिया का वह ज़मीन जहाँ पर विद्यालय बन रहा है, और पूरे सोहबरिया के लिए हम कह सकते हैं कि एकमात्र वह नाक था। उसी ज़मीन पर डार होता था, उसी मैदान पर यहाँ के गाय गोरू चरते थे। कल एक सामाजिक सामूहिक कार्यक्रम वहाँ होता था, आज आप वहाँ पर विद्यालय बना दिए। कब कार्यक्रम कल से कहाँ होगा? नरेंद्र भाई मोदी कहाँ बोले हैं? सरकार कहाँ बोला है कि गरीब के उजाड़ के वहाँ पर स्कूल बना दो? अरे स्कूल बनाने के लिए बड़े बड़े जो राजा महाराजा सामंती लोग हैं, जो 500, 700, 1000 एकड़ के माल बनवैले हैं, गरमजरुआ जमीन के माल बनवा लिया, रसीद कटवा लिया, ऑनलाइन करा लिया, उसका लूटने में डर लगता है। काहे नहीं लूटते हो उसका? बस सूहत चल रहा है, आओ गरमजरुआ जमीन कहीं है का हो गरीब के गांव में, बस पटक के लूट लेना है। बहुत सारा बात श्याम सुंदर भाई ने अपने विचार दिए। मुख्य कारण यही रहा, उस बिल्डिंग के बिलो क्वालिटी, लो क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी की वजह से इनको नौकरी से मैं सारा चीज़ का विरोध कर रहा था। जी धन्यवाद।